हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज का ये टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम है एंड जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क है। मैंने अपना जो 2 साल का कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया है, सो मुझे क्या डिफरेंस लगा या फिर हम कैसा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें पता चल सके कि कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है। इंडिया का तो आपको पता ही है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लगेंगी एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टडी कैसे होती है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की कि आपका कोई ऐसा फाइनल टेस्ट नहीं होता जो 100 मार्क्स का हो या फिर उसी के ऊपर आपका रिजल्ट बेस्ड हो कि अगर आपने ये इसको क्रैक नहीं करा तो आप पास नहीं होंगे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में स्टडी कर रहा था तो जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था ना वो फिज़िक्स थी। तो उसको उन्होंने 3 असाइनमेंट्स में, 2 उसमें प्रेजेंटेशंस थी एंड एक उसमें कुछ एक्टिविटीज़ दे दी थी एंड एक फाइनल टेस्ट था। मैं फाइनल ना भी अटेम्प्ट करता उसमें मेरे कम मार्क्स आते फिर भी मैं आराम से पास हो सकता था। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बट असाइनमेंट्स का क्या सीन होता है, उसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलते हैं, आप किसी से भी कॉपी नहीं कर सकते। अगर मैंने कुछ लिखा है सेम किसी और पर्सन ने लिखा है तो वो सिस्टम में पता चल जाता है। उसको ना यहाँ पे प्लेजरिज्म कहते हैं। तो प्लेजरिज्म का मतलब है कि मैंने जो चीज़ लिखी है आपने भी सेम कॉपी कर रखी है, मैटर नहीं करता किसने किससे कॉपी करी है, दोनों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग में वार्निंग मिलती है, सेकंड टाइम हो सकता है कि आपको उसमें फेल कर दिया जाए। अगर आप बार बार रिपीट करते हो तो वो कोर्स से निकाल देते हैं एंड अगर आप चीटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो यहाँ पे तो वो कॉलेज से भी निकाल देते हैं एंड उससे स्टडी परमिट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे चीटिंग को ना बहुत बड़ा ये काफ़ी सीरियस लेते हैं चीटिंग को। इसका एक केस बन जाता है कि हाँ जी आपने यहाँ पे इतनी चीटिंग करी है, आप यहाँ के रूल्स तोड़ रहे हो, पॉलिसीज को नहीं फॉलो कर रहे, तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं यार मेरी इतना तो कोई स्मार्ट नहीं है, मैं पता नहीं लगने दूंगा। भाई उनके पास ना काफ़ी इजीली पता चल जाता है। अगर आप अपनी फाइल वहाँ पे अपलोड करते हो, बाकी स्टूडेंट्स फाइल अपलोड करते हैं, वो स्कैन भी कर लेगा कि ये पर्सन ने इतने परसेंट कॉपी करा है एंड ये इस असाइनमेंट से मैच कर रहा है। सो जब ऐसा होता है तो प्रोफेसर आपको वार्निंग देता है फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें मत करें। बट यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, सब कुछ अपने हिसाब से डिस्क्राइब करना है। मेरे को एक टॉपिक आया था क्लाइमेट चेंज का, तो मैंने गूगल के ऊपर सर्च करा कि क्लाइमेट चेंज क्या है। उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने सिर्फ कलेक्ट करी एंड उसको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा। आपको हमेशा अपने ही वर्ड्स में लिखना होता है। अगर आप किसी वेबसाइट से कॉपी कर रहे हो एंड आपने अपने वर्ड्स में लिखा है, आपको ना रेफरेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है कि मैंने इस वेबसाइट से ये कॉपी करा था या फिर इस वेबसाइट से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली थी। जब आप स्टडी करोगे तो वो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। सो स्टडी इतनी हार्ड नहीं है। स्टडी हार्ड तब हो जाती है जब आप उसको फॉलो नहीं करते जो भी आपको बताया जा रहा है। असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं सबमिट करोगे तो फाइनल टेस्ट पे आकर आपको डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि फाइनल टेस्ट तब ही सॉल्व कर पाओगे अगर आपने बाकी असाइनमेंट्स करी होंगी। क्योंकि जो पुरानी कंसेप्ट है वही नहीं क्लियर तो लास्ट में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड एक और चीज़ होती है उसमें, एक प्रेजेंटेशन होती है कि आप क्लास के सामने कोई प्रेजेंटेशन देते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर करा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाते हो। वो कई बार ग्रुप में भी प्रेजेंटेशन होती है एंड बाकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने सबमिट करनी होती हैं। तो आपको ना टाइम भी पूरा दिया जाता है। जैसे कि मुझे कोई असाइनमेंट मिली तो मुझे 5 डेज मिलते थे। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, हमेशा लास्ट डे पे बनाता था। तो वो मत करो बिकॉज उससे ना थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। डिवाइड कर लो कि हर रोज मैंने इतना इतना टाइम देना है, उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है एंड प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो असाइनमेंट्स कभी भी मत मिस करो क्योंकि उसी से आप अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। फाइनल टेस्ट ऑब्वियसली जरूरी है, बट अगर उससे पहले ही हम अच्छा स्कोर कर कर पास हो जाए तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बाकी ना सब आपके प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका प्रोफेसर आपको कितनी असाइनमेंट्स देता है। कुछ प्रोफेसर को ना असाइनमेंट्स देनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो असाइनमेंट्स नहीं देते, वो देते हैं बट उतनी ज़्यादा नहीं। वो प्रेफर करते हैं कि क्लास में एक्टिविटी से ज़्यादा हो, है ना, घर पर कोई असाइनमेंट करने को ना मिले। तो हर एक पर्सन का अपना अपना स्टाइल होता है टीच करने का एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ख़राब था, ये भी नहीं कह सकते बहुत अच्छा था। स्टडी करनी पड़ी, पता लगा एक्चुअली में कि इंजीनियरिंग क्या होती है।
बट क्लासेस ऑनलाइन थी तो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अगर क्लासेस ऑनलाइन ना होती तो ज़्यादा सीखने को मिलता, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ना लाइक लैब में होती हैं, आपको कुछ नॉलेज मिलती है कि साइट पे जाकर क्या क्या करना होता है, कौन कौन से लाइक आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब एक्चुअल में प्रोजेक्ट होते हैं। ऑनलाइन आप ज़्यादा नहीं सीख सकते, तो ऑनलाइन क्लासेस तो मैं कहता हूँ कि इतनी यूज़फुल नहीं होती हमारे लिए। चलो उस टाइम कोविड था, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही अलाउड करते थे, बट ऑनलाइन क्लासेस में आप इतने पैसे लगा रहे हो तो मुझे वो सही नहीं लगता। बट उस टाइम किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वैसे ही सभी को चलना पड़ रहा था। तो असाइनमेंट्स होगी, प्रेजेंटेशन होगी एंड एक फाइनल टेस्ट हो गया। सो चीटिंग का मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इसको प्लीज़ ना थोड़ा सीरियस लेना, ऐसा मत सोचना कि मैं इससे कॉपी कर लूँगा या इतना परसेंट कॉपी कर लेंगे, नहीं पता लगेगा। वो पता चल जाता है, उनके पास काफ़ी सिस्टम में होता है कि जो पोर्टल होता है ना, वहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं हम कि कितनी हमने प्लेजरिज्म यहाँ पे फाइंड आउट करी है। एक चीज़ को सुनकर ऐसा मत डरना कि यार चीटिंग में ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। आप आसानी से कर सकते हो, जब आप आओगे आपको तब ही एक्चुअल में समझ आएगा। यहाँ बैठकर आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पता क्या करता था, जब मैं सोचता था कि यार अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मुझे अगर इतने डॉलर मिलते हैं घंटे के, तो इतने मैं सेव करूँगा रूम रेंट में, या फिर इतने मैं सेव करूँगा अपनी मंथली एक्सपेंसेस, ऐसे मैनेज करूँगा, मैं इतना अर्न कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में ही प्लानिंग करने लगा था, बट जब जहाँ पे आया तो पता लगा कि नहीं भाई, कई बार चीज़ें वैसे नहीं वर्क करती जैसा हम प्लान करते हैं। स्टडी का भी टोटली यहाँ पे समझ आया कि ये चीज़ें होती हैं। एंड एक्सपीरियंस यार कॉलेज का बहुत ही डिफरेंट रहा है। जब फर्स्ट सेमेस्टर था तो थोड़ा नर्वस भी था, एंड एक मोमेंट तो ऐसी थी एक कोर्स में कि मुझे लगा कि यार इसको मैं नहीं पास कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ। वैसे मेरी 12th में फर्स्ट पोजीशन थी, 10th में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 94%। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मुझे टॉपर बनना अच्छा लगता है। बेसिकली मुझे स्किल्स को आना, इम्प्रूव करना, नॉलेज को इम्प्रूव करना एंड लाइक पता चले कि हमने कुछ सीखा है, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा मैटर करती हैं। चलो मार्क्स भी तभी आएंगे अगर हमें कुछ आता होगा। ऐसा भी नहीं होता कि अगर हमारे 0 मार्क्स है, हमारे पास नॉलेज हो तो नहीं नहीं। सो भी आपके तभी आते हैं अगर आपको कुछ आता होगा, राइट। तो उस टाइम स्टार्टिंग में मैं अकेला था, मुझे जॉब नहीं मिली थी 4-5 महीने। थोड़ा सा एक कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, पास में सभी में हो गया, बहुत अच्छा मेरा स्कोर आया। ओवरऑल जो मेरी परसेंटेज बनी है लाइक जीपीए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 90% बनी है मेरी, टोटल 4 सेमेस्टर्स को काउंट करके। मुझे लगता है अच्छी है, नॉट बैड, राइट। बट फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स में जब प्रॉब्लम पड़ी भाई, तो मुझे पास होने के लिए ना सिर्फ 8 मार्क्स चाहिए थे 20 में से। तो उस मोमेंट पे मुझे पता था कि 20 में से मैं 8 स्कोर कर सकता हूँ, बट जो वो मोमेंट थी वो कभी नहीं आई थी लाइफ में, एंड काफ़ी नर्वस हो गया था उस टाइम। सो क्या हुआ कि मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, एंड उसमें ना मुझे सिर्फ 14 मार्क्स का एग्ज़ाम आता था, एंड आई वाज लाइक कि अगर इसमें कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो 6 मार्क्स का था, बाकी क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक हो गई, तो वही मैं अभी आया हूँ तो मेरी कोर्स में अगर सप्ली आ गई तो मैं क्या करूँगा। एंड बट मैं ये भी सोचता था कि अभी यार मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ हूँ, यहाँ पे भी नहीं होऊंगा। सो मैंने जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे मैंने उसको भी अटैम्प्ट करा। मैंने सोचा कि एटलीस्ट ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। सो जिनको जो मुझे नहीं आते थे वो मेरे ज़्यादा सही गए, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा गलत हुआ, एंड 20 में से मेरे 16 मार्क्स आए। तो उस टाइम पे लगा कि यार आज पता चला है कि लक साथ देता है तो कैसे देता है। तो उस मोमेंट पे मैं बहुत खुश हुआ। मुझे पता था कि मैं पास हो सकता हूँ, बट ऐसा था कि यार नर्वस भी हूँ। वो सिर्फ एक ही कोर्स की बात थी, तो मैं आसानी से पास हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। सेकेंड सेमेस्टर बहुत अच्छा गया, थर्ड आसानी से, फोर्थ थोड़ा सा हार्ड था बट हो गया अच्छा। बस वही एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि कोई ना कोई मोमेंट तो आती है, सभी चीज़ें बिना डिफ़िकल्टीज़ के नहीं जा सकती। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं कॉलेज लाइफ के बारे में डिस्कस करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। बट आज का टॉपिक बस इतना ही था कि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। आपको भी आइडिया हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।